आप सभी को परिमला ठाकुर की राम राम, जय माता दी। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो हम सब के साथ, हम सबको बड़े बूढ़े जो बता गए हैं, जो समझा के गए हैं और जो पहले बोलते थे वो आज कुछ लोग करते हैं, कुछ मानते हैं। तो टॉपिक मेरा ये है, बुजुर्गों की कुछ बातें। तो शुरू करती हूँ। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे पहले कि जब शाम को अंधेरा हो जाए तो अंधेरे में सोना नहीं चाहिए। दोनों टाइम मिल रहा हो, सुबह और शाम होने का जो टाइम होता है उस टाइम हमें सोना नहीं चाहिए। और उस टाइम पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। जैसे 7:15, 7:45, 6:45, जैसे पौने लगता है, पौना शब्द मतलब जो होता है ना, उसमें कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और दोनों वक्त जब मिल रहे हो तो उसमें भोजन भी नहीं करना चाहिए, मतलब खाना भी नहीं खाना चाहिए जब दोनों टाइम मिल रहे हो। दोनों टाइम में सोना भी नहीं चाहिए, जिस वक्त सुबह और शाम का जो बीच का हिस्सा हो। और दोनों टाइम में जब दोनों टाइम मिल रहे हो तो भाई उस वक्त आप जो है ना किसी प्रकार का मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, तो अगर उसमें अगर आपने मतलब 5:30 शुरू कर दी है, 6:30 शुरू कर दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन 7:45, 6:45, 5:45, 8:45 पे आप जब बैठना चाहते हो पूजा के लिए तो उसको ना करें। शुरू करते हो पौने बीच में बच जाए कोई बात नहीं, ये बीच में बज रहे हैं ना, 7:45, 7:45, 6:45, मतलब पौना शब्द जो है वो बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप बिल्कुल शुरुआत करने जा रहे हो पूजा की, तो वो पूजा की शुरुआत आप पौना से ना करें। पौने के बाद कोई 5, सवा, साढ़े इसमें चल जाता है, ठीक है ना। और दूसरा, कोई भी शुभ काम करने से पहले, आप सब करते हैं, हम सभी करते हैं, अब तो खैर करते हैं सभी लोग, पर बुजुर्ग लोग कहा करते थे कोई भी शुभ काम करो तो प्रभु से प्रार्थना जरूर करो। कोई भी शुभ काम करने से प्रभु से प्रार्थना करो। आज का काम कल पर न टालें, अब हो जाएगा, आज रहन दो, कल कर लेंगे। तो ये बुजुर्ग पहले से कहता है, जो क्या और कहावत भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करे वो कब। तो कहने का मतलब ये है कि जब को जो काम है, जिस वक्त आपको दिया गया है, जिस वक्त करना है कर लो, कल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी थोड़ा आराम कर लें, ना टालें। ये बहुत बुजुर्ग लोग पहले से कह के गए हैं। और एक तो खैर अब तो खैर बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, स्कूल का टाइम भी ऐसा हो गया है, और आजकल जवानों को जिम जाने का हो गया है। लेकिन फिर भी बुजुर्ग कहा करते थे कि टाइम से उठो, माने जब सूरज निकले उससे पहले उठ जाओ। और पहले ज़माने में लोग उठ जाया करते थे, देखा नहीं, अब याद हो आप सबको, जो हमारे से पहले जो पीढ़ी थी, हम उससे पहले तो मुझे नहीं पता, जो हमारे से पहले पीढ़ी थी, किसान विसान हुआ करते थे लोग, सुबह 4 बजे ही किसान जो घर के आदमी हुआ करते थे वो खेतों में चले जाया करते थे हल लेकर के सुबह सुबह। और औरतें जो पीछे से अपने गाय भैंसों के लिए, और ऐसे हर प्रथा में, मतलब कोई ये नहीं कि इसी एक यूपी की बात है कि दिल्ली की बात है, हरियाणा की बात है कि साउथ में ऐसा नहीं, सब जगह माने हर जगह होता था कि आदमी लोग काम पे निकल जाकर सुबह सुबह, और औरतें पूरे घर आंगन को बुहारी धोना वोना सब करके और तब बाकी काम करा करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि बुजुर्ग कह गए हैं कि आपको सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। अब आती है बात खाने पीने की, तो दिन में आप सुबह जितना अच्छा खा सकते हो खा लो, ठीक है, लेकिन रात होने के बाद जितना हल्का खाओगे उतना अच्छा रहेगा। समझ में आई? मतलब दिन में तो आप जितना खा सकते हो, आपकी इच्छा, मतलब जैसे भी जो खाते खाओ। शाम को खाना ना खाएं तो अच्छा, और हल्का खाएं तो दी बेस्ट, दी बेस्ट, बहुत ही अच्छी बात है। ये बुजुर्ग लोग पहले से कह गए। और बहुत से लोग तो अभी भी शाम के टाइम खाना खाते ही नहीं है। बहुत घरों में लोग रात का भोजन नहीं करते हैं, अभी भी है ऐसी प्रथा। अच्छा, अपना काम जहाँ तक हो सके, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, जवान हो, अरे तू कर दे, तू कर दे, ऐसे ना टालें। अपना काम
स्वयं करने की करें। अब स्वयं करने की कोशिश में क्या होता है कि एक तो काम अपने हाथ से होता है तो अच्छा ही होता है, तो सबको पता है जब हम खुद अपना काम करेंगे तो अच्छा ही होगा। और दूसरा ये कि आर्कस खत्म होता है बॉडी का। समझ रहे हो ना आप लोग, जो बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि अपना काम खुद जितना हो सके करो। भी बीमार हो बाहर तो बात अलग हो जाती है, बीमारी की तो बात अलग हो जाती है, लेकिन आप इतने बीमार भी नहीं हो कि बिस्तर चिपक रहे हो या कुछ है, तो उठो और करो अपना काम। ये सब ये थोड़ा है कि जवानों के लिए, बुजुर्ग भी, हम जैसी उम्र के हो, हम ज़्यादा उम्र के भी हों, जो अपना काम जब तक कर सकते हैं करना चाहिए। अपना काम तो स्वयं करना चाहिए। फिर आप बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी रिश्तेदार के यहाँ 12 मत जाओ। और ये तो आप भी सब समझते हो कि हम किसी के यहाँ जाते हैं बार बार तो हमारी इज्जत कम होती है। तो रिश्तेदारी में बार बार ना जाएं, जिससे कि आपका सम्मान जो है ना वो कम हो जाए। बिना बुलाए तो किसी ने वैसे भी नहीं जाना चाहिए। और अगर आप किसी से मिलने भी जाओ तो थोड़ा टाइम दे के जाया करो। मतलब जल्दी जल्द तुरंत तुरंत जाने से क्या होता है कि अरे अब तो आके बैठ गया, तो रोज़ का काम है इनका, तो आके बैठ गए। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। बड़े बड़े बूढ़े, अब तो खैर टाइम ही नहीं है लोगों पर ज़्यादा बैठने का, लेकिन फिर भी उनकी बातें, उनकी सीख आज भी बहुत काम आती हैं। समाज में रहना है ना, तो कभी भी आप जब आप बच्चे होते हो तो माँ डांटते हैं तो अरे आपसे क्या बोलते रहते हो, फिर जब खुद बड़े हो जाते हो तो वही बात जो आपकी माँ ने सिखाई अब बच्चों को सिखाते हो। तो कर तो वही रहे हो ना काम, अपने टाइम में है कर देते हो, लेकिन फिर भी लौट के जब आप अपने समय पे आते हो, बड़े हो जाते हो, तो फिर अपने बच्चों को ही सिखाते हो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। शिक्षा देते हो ना, क्योंकि हमारा बच्चा ना बिगड़ जाए। तो ऐसे ही बड़े बूढ़े जो बना गए ना, वो आप तक चलता आ रहा है और तभी समाज टिका हुआ है। क्योंकि हर घर में जो बच्चे थे ना वो बड़े होते जा रहे हैं और ये सीख मानते आ रहे हैं। और एक और होता है कि हम जैसे हमारे यहाँ अभी तो एकदम है नहीं माहौल, पहले ज़माने में तो होता था कि किसी के यहाँ सब्जी बनी आ गई, कटोरी आ गई, कोई कि अब तो गिफ्ट पैक चल पड़े हैं, गिफ्ट पकड़ा दो लोगों को, है ना, पैक होता है सामान, तो उसका वापस करने का तो मतलब आप रिटर्न गिफ्ट दे दो। लेकिन पहले ज़माने में क्या है, किसी की कटोरी भाजी सब्जी, तेरे यहाँ क्या बना है, तेरे यहाँ क्या बना है, ऐसे करके लिया करते थे। तो खाली बर्तन कभी किसी को ना दें, उसमें कुछ चीनी के दाने, बताशे, कोई फल या आपके समय में जो भी आए कुछ रख के देना चाहिए। मतलब खाली बर्तन किसी को भी ना पकड़ाएं। दोनों तरफ से नुकसान है, देने वाले को भी और आप भी अपने घर का दलितता जो है ना कहते हैं नुकसान कर रहे हो अपना भी। तो खाली बर्तन भी आप किसी को ना पकड़ाएं। मतलब अगर अभी भी गांव देहातों में और या जैसे फ्लैटों में रहते हैं लोग, प्रेम मतलब जहाँ भी ज़्यादा है आजकल भी, वहाँ भी अभी तेरे यहाँ क्या बना है, तेरे क्या बना है, टिफिन आपस में आ जाते हैं। अब चलो छोटे कटोरे नहीं आते, टिफिन बॉक्स आ जाते हैं बन करके, तो उस बर्तन को आप कभी भी खाली ना दें। टूटे बर्तन में ना किसी को खाना दें और ना खुद खाएं। टूटे फूटे बर्तन में कभी भी ना खाना खाएं और ना किसी को खाने दें, और कोई आए तो उसको भी ना दें, ठीक है ना। टूटे फूटे और ऐसे चीज़ें था, आप लोग सबको पता है कौन रखता है कौन खाता है। फटे पुराने कपड़े भी ना पहने, फटे कपड़े ना किसी को दान दें और ना खुद पहने। पुराना हो जाए धो लो कर लो, लेकिन चिथड़े लगे हुए या कहीं से बहुत फट रहा है कपड़ा, गल रहा है कपड़ा, ऐसे कपड़े ना पहने। से लक्ष्मी जो होती है वो रूठती है। लक्ष्मी हमें सफाई मांगती है, लक्ष्मी आपके शरीर का स्वास्थ्य मांगती है, आपकी काया माया की सफाई, आपकी सफाई, तभी लक्ष्मी आसपास रहती है। और अच्छा होता है इंसान का यार। आप साफ सफाई रखोगे तो अपने आसपास आपको खुद अपने ऐसा लगता है कुछ अच्छा हो रहा है। आप गंद में पड़े हो, सो रहे हो, ब्रश नहीं करा, कुछ नहीं पड़ा, आ गया खा लिया कुछ कर लिया, तो क्या आपके लिए अच्छा होगा? वो आपको अच्छा लग रहा होगा, नहीं आगे जाके बहुत नुकसान होने वाला है इन चीज़ों से, बहुत नुकसान। एक तो चलो पुराने ज़माने में तो फिर भी ऐसा था कि खेत खलिहानों से ऑक्सीजन आया करती थी, अब तो माहौल ही इतना चारों तरफ इतना बिगड़ा हुआ है, सांस लेने की जगह नहीं है, उसमें आप खुद भी गंदे बन जाओ, आप खुद गंदगी में रहो। तो एक तो वैसी प्रकृति के ऊपर लोगों ने हड़कंप मचा रखा है चारों तरफ से, और ऊपर से आप भी ऐसे बन जाओ, तो आप कहाँ जाओगे? आप खुद सोच लो। तो पुराने ज़माने में या बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि भैया कपड़ा गला सड़ा ना पहने, टूटे फूटे बर्तनों में खाना ना खाएं, टूटा 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 टूटे शीशे में शक्ल ना देखें। भाई टूटा शीशा शक्ल देखने से कहते हैं कि भूत प्रेत का साया जल्दी पड़ता है, मतलब नहीं देखना चाहिए। टूटे शीशे में शक्ल क्यों देखें? आप अच्छे खासे हो, अच्छा शीशा देखो ना, छोटा हो कैसा हो क्या, लेकिन हो साफ। चटका टूटा फूटा शीशा
उसमें अपनी शक्ल ना देखें। और अब यह होता है कि जैसे तो कोई नहीं मानता तो हम तो क्या कह देते हैं, हम तो ये कहते हैं भाई तू जाने, तेरा काम जाने, इसको जब ठोकर लगेगी ना तब अकल आएगी, कहते हैं ना ये बात। तो मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, मैंने आपको सारी बातें बता दी और सब लागू भी करते होंगे अपने, बस सब समझते भी होंगे। लेकिन अगर नहीं करते हो तो भाई शुरू कर दो ऐसा करना जैसे मैंने बताया आपको। और मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो आपको तो मैं भी ये कहूँगी, अरे इसे ठोकर लगेगी तब अकल आएगी, ठीक है ना। तो मैं तो हंस के बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरी इनमें से किसी भी बात पे एग्री हो तो कमेंट्स करिएगा, मेरे को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे लाइक करिएगा और मेरी बातों को शेयर करिएगा। आपकी प्रमिला ठाकुर यहीं बैठी हुई है। फिर कल मिलेंगे 12 बजे इसी जगह पे। सबको जय माता दी, सब खुश रहे।